तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिसू के साथ, जो कि अभी बहुत ज्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड चैन को 4 साल से डेट कर रही है और फाइनली कल वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। पर फिर इतने में जीसू को किसी लड़की का मैसेज आता है और वो इसे अपनी और चैन की मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो सेंड करती है। ये देखकर जीसू तो शॉक रह जाती है और वो चैन से इस बारे में बताने लगती है कि सॉन्ग ने मुझे तुम्हारी और उसकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो भेजी है, तो आखिर ये क्या है, ये बस उसका एक प्रैंक होगा ना। तो फिर इस पर चैन को जवाब ही नहीं दे रहा होता है और उल्टा वो जीसू को चिल्लाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। तो फिर जीसू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और 4 साल से तुम मुझे डेट कर रहे हो और आखिर ऐसे कैसे तुम सॉन्ग से शादी कर सकते हो, और अभी मेरे पूछने पर तुमने मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। फिर इतने में चैन के फोन पर सॉन्ग की कॉल आने लगती है तो जीसू मना करती है कि उसको कॉल मत उठाना, पर ये फिर भी कॉल उठा लेता है और फोन पर सॉन्ग कह रही होती है कि सॉरी मैंने गलती से जीसू को तुम्हारा और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो सेंड कर दी। ऐसा बोलते हुए वो जानबूझ के बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती है और फोन को गिरा देती है और अपनी मेट से चैन को ये बुलवाती है कि वो बेहोश हो चुकी है। फिर ये सुनते के साथ ही चैन यहाँ बीच रास्ते में कार रोक देता है और जीसू को बताता है कि सॉन्ग बेहोश हो गई है, तो तुम यहाँ कार से उतरो, मैं अभी उसे पिक करने जा रहा हूँ और मैं किसी का अरेंजमेंट करता हूँ तुम्हें घर छोड़ने के लिए। तो जीसू से कहती है कि इतनी रात हो गई है, आखिर तुम मुझे ऐसा अकेले कैसे छोड़ सकते हो, देखो मुझे अकेले डर लगेगा। तो फिर भी ऐसे कहता है कि फालतू की ट्रबल मत क्रिएट करो और उतरो कार से, पर फिर भी जीसू नहीं मान रही होती है तो चैन इसे अपनी कार से निकाल देता है और फिर वो बैठकर जाने वाला होता है। तो जीसू उसे लास्ट बार ही कह देती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना तो मैं दोबारा तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने का कोई मौका नहीं दूंगी। तो भी चैन इसको इग्नोर करते हुए अपनी कार से यहाँ से चला जाता है। फिर जीसू तो यहाँ पर सुनसान रोड में अकेली खड़ी होती है और रो रही होती है और तभी इतने में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जीसू यहाँ पे मर जाती है और तभी एंजल उसे दिखने लगता है और वो उसे बताता है कि वो उसे एक और बार जीने का मौका देगा, लेकिन बदले में उसकी कीमती चीज लेगा जो कि उसका लविंग हार्ट है, यानी कि वो जिससे भी प्यार करती थी उसके लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएगी और साथ ही में आगे भी वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी। जीसू के हाथ में पेन होने लगता है कि वो ये धोखा सह नहीं पा रही है। वो सोचती है कि मैंने सिंसियरली उससे प्यार की थी, लेकिन रिटर्न में उसने मुझे धोखा दिया, तो मुझे भी अब ये प्यार नहीं चाहिए। फिर वो एंजल से कह रही थी कि वो बदले में उसे लाइफ दे दे और बदले में उसकी फीलिंग्स ले ले। फिर इसके बाद जीसू यहाँ फिर से जिंदा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है कि अब उसका दिल दुखेगा नहीं और अब वो चैन से प्यार करेगी नहीं। फिर वो अपनी मॉम को भी कॉल करके कह देती है कि मॉम मैं कल ही ब्लैंकेट पर जाने के लिए रेडी हूँ। फिर इतने में जीसू को सॉन्ग की फिर से मैसेज आती है और वो इसे चैन की फोटो सेंड करके कह रही होती है कि देखो वो मेरा यहाँ हॉस्पिटल में ख्याल रख रहा है और कैसे मेरे लिए एप्पल भी छील रहा है, उसने तुम्हारे लिए तो कभी इतनी केयर नहीं किया ना, और अब वो मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हें अगर थोड़ी भी शर्म है ना तो हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। तो जीसू से रिप्लाई में वॉइस नोट सेंड करते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह मिस्ट्रेस नहीं हूँ जो ये सारी हरकतें करूंगी। फिर यहाँ जानबूझ के सॉन्ग चैन को ये वॉइस नोट सुना देती है और वो गुस्से में जीसू को कॉल करता है और चिल्लाता है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, सॉन्ग यहाँ बीमार है और तुम उसे ऐसी बातें कह रही हो। जीसू कहती है कि हाँ मैं तो बुरी हुई और इसमें गलती तुम्हारी वो कमजोर दिल वाली वाइफ की है। अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा है तो उसे कह दो ना कि वो मेरा नंबर डिलीट कर दे और मुझे मैसेज ना करे। ऐसा बोलकर जीसू चैन का कॉल कट कर देती है तो चैन बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरा कॉल कट करने की। फिर सॉन्ग एक्टिंग करते हुए चैन से कहने लग जाती है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। मैं अभी जाकर जीसू को इस बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं करे हो। और फिर ये उठने का नाटक करती है और जान उसकी बेहोश हो रही होती है तो चैन से समझाता है कि तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो। तो फिर सॉन्ग कहती है कि लेकिन अगर इस बात पर उसने तुमसे ब्रेकअप कर ली तो चैन कहता है कि जीसू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और देखना वो खुद ही मेरे पास वापस आएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जीसू के ब्लैंकेट हान को जो कि यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसे मिलने पहुँचता है और जीसू से कहता है कि तुम तो चैन की गर्लफ्रेंड हो ना, तुम ब्लैंकेट पर कैसे। उसे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाने का नाटक करता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे देता है कि तुम जाओ मॉल में से फ्लावर्स खरीद लो, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर हान जीसू से पूछता है कि तुम यहाँ ब्लैंकेट पर कैसे आई हो, क्या चैन ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। तो जीसू से कहती है कि मैंने उसे डंप करी हूँ और वैसे ये चीज अभी जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि अगर तुम मेरे से सेटिस्फाइड हो तो हम ये फैमिली मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो और मैं तुम्हें कोई चीज के लिए रोकूंगी नहीं, और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तुम्हें भी फायदा होगा, मैं तुम्हारी फैमिली के सामने कवर करूंगी। तो हान बहुत ही खुश होने लगता है और कहता है कि आखिर मैं तुमसे सेटिस्फाई कैसे नहीं होगा, तुम आखिर चैन की गर्लफ्रेंड हो।
फिर इसके बाद जीसू तो यहाँ से चली जाती है और हान अपने फ्रेंड्स को कॉल करके कहता है कि सभी को पार्टी के लिए इनवाइट करो, मैं एक बहुत बड़ी चीज अनाउंस करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को जो कि बाहर आया होता है और हान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर उसे बातें सुना रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने तो सोचा नहीं था कि मिस्टर चैन की गर्लफ्रेंड मेरे हाथ लगने वाली है और अब वो मेरी वुमेन बनने वाली है। इसी बात पर सभी लोग हंस रहे होते हैं और चैन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और वो सीधा जाकर हान को पंच मारने लगता है और सभी लोग यहाँ से डर के चले जाते हैं। फिर चैन का सुन भी कहने लगता है कि बॉस अब बस, नहीं तो वो मर जाएगा ना तो आप फंस जाओगे, और फिर उसे लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद चैन सीधा जीसू से मिलने उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि तुम आज ब्लाइंड डेट पर गई थी, आखिर तुम मुझे ऐसे चीट कैसे कर सकती हो। तो जीसू कहने लगती है कि लगता है तुम भूल चुके हो कि तुमने और सॉन्ग ने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुकी हो और अब तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तुम लोग के बीच में थोड़ी ना होंगी ना, मुझे भी अपने लिए किसी को ढूंढना होगा, तो मैं वही कर रही हूँ, तो अब तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है। फिर चैन गुस्सा आने लगता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे अलग ही होना है ना तो पूरी तरीके से हो, मेरे विला जाकर अपने सारे सामान को उठा के निकलो। ये कहती है कि ठीक है, फिर मैं कल सुबह चली जाऊंगी, अभी तुम मेरे घर से जाओ। तो चैन नहीं मानता है, कहता है कि मैं यहीं पर बैठूंगा, तुम क्या कर लोगी। तो फिर ये कहती है कि तुम्हारी मर्जी, और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर असिस्टेंट चैन से कहता है कि बॉस, आप तो यहाँ पर मिस को मनाने के लिए आए थे ना, तो आखिर आप झगड़ा कैसे करने लगे। इस पर चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये झगड़ा नहीं है, वो बस जेलस है, इस वजह से ही उसने हान के साथ बैंगलोर पर जाने का नाटक करी है। अब जब इसका गुस्सा शांत होगा ना तो ये खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। और फिर यही सोचकर चैन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही जीसू अपना लगेज लेने के लिए चैन के घर पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर चैन को दिखाने के लिए सॉन्ग इसके पास आकर एक्टिंग कर रही होती है और कह रही होती है कि मैंने और चैन ने शादी कर ली, इस वजह से तुम मिसअंडरस्टूड मत करो, चैन ने ये सब मेरी वजह से किया है, और अगर तुम्हें इस बात से ज्यादा ही फर्क पड़ रहा हो तो मैं कल ही जाकर चैन के साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लूंगी। जीसू कहती है कि अगर मुझे इस बात का फर्क ना पड़ रहा हो तो फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम दो वुमेन एक मैन को शेयर करें। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए इतनी चीप नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रूम चली जाती है। फिर चैन गुस्सा होने लगता है और उसके पीछे जाने को करता है तो सॉन्ग इसे रोकती है और इसे समझाती है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही जाकर जीसू से बात करती हूँ और उसे क्लियरली समझाती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जीसू तो यहाँ पर अपने रूम में आकर अपनी सारी चीजों को पैक कर रही होती है और तभी सॉन्ग आकर इसे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि देखो, तुम इतने टाइम से उसके साथ थी लेकिन वो तुम्हें छोड़कर मेरी केयर कर रहे हैं, और तुम्हें पता है जिस दिन हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिए ना उस दिन तुम्हारा बर्थडे था। तो फिर जीसू याद करने लगती है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन उसका रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी, पर चैन ने उसे मैसेज करके बता दिया था कि चाओ बीमार है इसलिए मैं उसके साथ हूँ और मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आ पाऊंगा, मुझे इसके साथ रहना है। जीसू ये याद करके सॉन्ग से कहती है कि तुम मुझे अपनी तरह मत समझो, मैं तुम्हारी तरह मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तो फिर सॉन्ग इसे कहने लगती है कि तुम ज्यादा इतराओ मत, तुम्हें पता है अगर वो भी मुझे चोट लग जाए ना तो बताओ चैन मुझ पर बिलीव करेगा या फिर तुम पर। ऐसा बोलकर ये अपना खुद का सर दीवार पे लड़ा लेती है और चोट लगा लेती है। वे जीसू से कैमरा दिखाती है कि देखो तुम्हारा ना ये सब करके भी कोई फायदा नहीं है। फिर इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो सॉन्ग के सर में चोट देखकर जीसू को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ऐसा बोलकर उसे पुश कर देता है और तभी इतने में जीसू के सर में भी चोट लग जाती है। फिर सॉन्ग इसे बताने लगती है कि तुम इसे मत चिल्लाओ, मैं तो खुद गिरी थी और ये चोट मुझे खुद लगी है। तो भी चैन कहता है कि तुम इसकी साइड मत लो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कैसे टाइप की है। जीसू कहती है कि थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए, ताकि मुझे अब पता तो चल गया कि तुम्हारे दिल में मैं ऐसे टाइप की हूँ। तो फिर चैन जीसू का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि तुमने जो सॉन्ग के साथ करी हो तुम्हें उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। तो फिर जीसू इस बारे में सॉन्ग से पूछती है कि क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो फिर सॉन्ग डर के मारे यहाँ पर चैन को बता देती है कि मैं ना सच में खुद से ही गिरी थी और यहाँ पर तो कैमरा भी लगा है। और फिर जीसू यहाँ से जब गुस्से में जाने लग जाती है तो फिर चैन फिर से कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई ना तो फिर सोच लेना कि हमारा सब रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो भी जीसू चली जाती है। फिर चैन को यहाँ पर गुस्सा आ रही होती है कि आखिर मैंने उसे गलत कैसे समझ लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीसू को यहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे कल ही होटल आने के लिए बोल रही होती है जहाँ पर दोनों फैमिलीज के बीच में शादी के बारे में डिस्कशन होगा। जीसू कहती है कि क्या इतनी जल्दी। तो उसकी मॉम कहती है कि जितनी जल्दी तुम्हारी और हान की शादी होगी तो उतनी जल्दी ही दोनों फैमिलीज के बीच में बिजनेस डील होगी। फिर हम देखते हैं रेस्टोरेंट में हान की मॉम और जीसू की मॉम यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही होती है और हान की मॉम जीसू और हान की तारीफ कर रही होती है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और खास करके वो जीसू की बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि उन्हें वो बहुत पसंद आई। और फिर दोनों ही मॉम्स मिलकर शादी की डेट डिसाइड करने लग जाती है। तो जीसू अपनी मॉम को रोकने लगती है तो उसकी मॉम से कहती है कि अब तुम 24 साल की हो चुकी हो और शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो फिर जीसू भी सोचती है कि हाँ
अब मैं किसी से भी शादी करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस उस चैन से दूर होना है। फिर दोनों ही मॉम डिसाइड करती हैं कि कल ही हम दोनों बच्चों को वेडिंग फोटोशूट के लिए भेजेंगे। फिर हान जीसू का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि अब हमारी शादी होने जा रही है, तो क्यों ना तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। तो जीसू कहती थी कि मेरा अभी इसका कोई इरादा नहीं है, और वो वॉशरूम चली जाती है। तो फिर हान भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे वॉशरूम आ जाता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम अभी शिफ्ट नहीं होगी तो क्या हो गया, शादी के बाद तो फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, फिर तुम मुझसे कैसे बचोगी। तभी इतने में यहाँ पर चैन आया होता है और उसे देखकर जीसू यहाँ पर जानबूझ के हान के क्लोज होने की एक्टिंग करती है और उससे कहती है कि मॉम हमारा इंतजार कर रही होंगी, तो चलो जल्दी चलती। और फिर वो हान के साथ जाने लगती है तो चैन गुस्से में उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तो फिर हान भी चैन से कह देता है कि मिस्टर चैन ये मेरी फियांसी है, इसलिए अब इससे दूर रहो। फिर इतने में यहाँ पर सॉन्ग आकर चैन को रोकने के लिए दिल दुखने की एक्टिंग करने लगती है। तो फिर वो उसकी केयर कर रहा होता है। तो फिर हान यहाँ से जीसू को ले जाने लगता है और कहता है कि बेबी तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा ना, चलो मैं चल के रब करता हूँ, और उसे लेके चला जाता है। फिर यहाँ पर चैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि वो अर्जेंटली वाइस प्रेसिडेंट के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया था और अभी उसने उसका मैसेज देखा जो उसने उसे जीसू को पिक करने के लिए बोला था। फिर चैन को यहाँ पर याद आता है कि उस दिन वो जीसू को जो अकेला रास्ते में रोड पर छोड़कर चला गया था, वहाँ पर वो अकेली रह गई थी और उसका असिस्टेंट उसे पिक करने गया ही नहीं। फिर ये भी याद करता है कि उसने कैसे उसे पुश करा था, तो फिर इसे बुरा लगता है कि उसने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर ये सॉन्ग से कह देता है कि मैंने पहले सोचा था कि जीसू को हमारी मैरिज सर्टिफिकेट लेने से ये फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि छोटा सा मैटर है, लेकिन अब उसे फर्क पड़ रहा है, तो हम कल ही चल के डिवोर्स सर्टिफिकेट लेंगे। फिर यहाँ पर सॉन्ग को अकेले में बहुत ही गुस्सा आने लगती है और ये सोचती है कि मैंने जीसू को अंडर एस्टिमेट करी थी, मुझे लगा था कि चैन के लिए वो इतनी वैल्यू नहीं करती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत तरीके उन दोनों को अलग करने की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीसू अपने घर से बाहर निकल रही होती है कहीं जाने के लिए और तभी यहाँ पर चैन को वो सामने खड़ा देखती है। तभी चैन उसे रोककर उससे पूछ लगता है कि उस रात तुम घर कैसे गई थी और क्या तुम्हें डर तो नहीं लगा था, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। तो जीसू कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम खुद मुझे वहाँ पर छोड़ कर गए थे और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें ही कॉल करती। तो चैन कहने लगता है कि उस दिन मैंने अपने असिस्टेंट को बोला था तुम्हें पिक करने के लिए, लेकिन इसमें मेरी गलती है। तो जीसू कहती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम जाओ अपनी वाइफ सॉन्ग का ख्याल रखो और मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे दोबारा परेशान मत करना, मैं अभी जा रही हूँ अपने फियांसी के साथ वेडिंग फोटोशूट के लिए। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर चैन बहुत ही गुस्से में अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि क्या जीसू सच में हान के साथ शादी करने वाली है और वो आज उसके साथ वेडिंग फोटोशूट के लिए गई है। फिर हम देखते हैं कि जीसू जब यहाँ पर हान से मिलने जा रही होती है तभी वो देखती है कि वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो उसे कह रही होती है कि क्या तुम मुझे सच में डब कर रहे हो। तो हान कहता है कि तुम जाओ किसी और को ढूंढ लो ना, और देखो मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरी फियांसी से मैं शादी करने वाला हूँ और वो यहाँ पर आ भी गई है। तभी जीसू कहती है कि इन सब की ना तुम फिक्र मत करो, तुम लोग शादी के बाद भी अपना रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हो, तुम लोग को ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं। तो फिर हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं एना के साथ ही वेडिंग फोटोशूट करवा लेता हूँ और फिर हम बाद में एडिट करके इसके फेस पर तुम्हारा फोटो चिपका देंगे। जीसू कहती है कि ठीक है, ये आइडिया तो ठीक है, तो तुम लोग फोटोज मुझे सेंड कर देना, मैं अप्रूव करूंगी कि कौन सी फोटो रखेंगी। और फिर जीसू यहाँ से चली जाती है और एना हान से कहने लगती है कि तुम्हारी फियांसी तुमसे गुस्सा नहीं हुई कि मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन लगता है वो मुझे लाइक ही नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि चैन का स्टैंड उसे आकर इस बारे में बता देता है कि हान ने जो असल में वेडिंग फोटोशूट लिया है वो जीसू के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ लिया है। तो फिर चैन तो खुश जाता है कि जीसू बस मेरे सामने एक्टिंग कर रही थी और वो कोई उसके साथ असली शादी नहीं कर रही है। फिर उसका स्टैंड उसे एक बैड न्यूज भी देता है कि अभी वो सॉन्ग के साथ डिवोर्स नहीं ले सकता क्योंकि किसी ने उसकी और सॉन्ग की मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। तो अब सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ सॉन्ग ऑफिस में आकर चैन को इस बारे में बताने लगती है कि किसी ने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, लेकिन ये काम मेरा नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं था, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। तो फिर चैन से कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। सॉन्ग कहने लगती है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, तो तुमने मेरी लास्ट विश पूरी करने के लिए मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लियो और ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मैंने तो ये काम नहीं करी हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जीसू ने ये फोटो लीक करी है। इस पर चैन कहता है कि तुम्हें ये सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम बस 1 महीने बाद अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो फिर ये बताने लगती है कि लेकिन ये बात अब पूरी फैल चुकी है और मेरे पेरेंट्स को भी पता लग गया है और वो चाहते हैं कि हमारी वेडिंग हो जाए, तो प्लीज तुम मेरे साथ उनके सामने वेडिंग करने का नाटक कर लो।
और मेरी ये छोटी सी एक और विश पूरी कर दो, ऐसा बोलकर बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। तो फिर चैन तुरंत ही मान जाता है। तो ये खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि थैंक यू मेरी मरने के पहले की ये सारी विश पूरी करने के लिए। अब मैं मरूंगी ना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिर ये कहता है कि तुम इतना ज्यादा मत सोचो, तुम बस अपना मूड ठीक रखोगी ना तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो फिर ये कहती है कि मैं जाती हूँ शादी की तैयारी करने, ऐसा बोलकर चली जाती है। और चैन का स्टूडेंट से कहता है कि अगर इस बारे में मिस जीसू को पता लग गया तो फिर तो वो आपसे और गुस्सा हो जाएंगी। तो ये कहता है कि नहीं, मैं अभी जाकर उसे क्लियरली सब बता दूंगा ना तो वो इस बात को समझेगी कि मैं तो बस सॉन्ग की हेल्प कर रहा हूँ उसकी विश पूरी करने में। और फिर चैन तुरंत ही सॉन्ग के घर पहुंच जाता है और उसे इस बारे में बताने लगता है कि मैं 3 दिन बाद सॉन्ग के साथ वेडिंग करने वाला हूँ। तो फिर ये कह रही है कि अच्छा तुम यहाँ पर शो ऑफ करने आए हो, अरे अपनी जिंदगी अच्छे से जियो ना, मुझे क्यों आके बता रहे हो, मुझे ये सब का पार्ट नहीं बनना है, तुम मेरा पीछे छोड़ दो। तो फिर चैन कहने लगता है कि अगर तुम कहोगी ना कि मैं शादी ना करूँ तो मैं ये वेडिंग कैंसिल कर दूंगा। जीसू कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर तुम ये शादी नहीं भी कर रहे होते ना तो भी मेरी शादी होने वाली है। और वो इसे अपनी और हान की फोटो दिखाती है। चैन शॉक होकर कहने लगता है कि तुम सच में इस हान से शादी करने वाली हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये कहती है कि तुम्हें भरोसा करना है तो करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। ऐसा बोलकर इसे अपने घर से बाहर निकाल फेंकती है। और फिर इसके बाद डायरेक्ट हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आ जाता है और जीसू यहाँ पर तैयार हो रही होती है और तभी सॉन्ग इसे कॉल करके शो ऑफ कर रही होती है कि तुम्हें पता है आज मैंने कितनी महंगी वाली वेडिंग ड्रेस पहनी हूँ और ये सब चैन ने मेरे लिए अरेंज किया हुआ है। जीसू कहती है कि ये सब शो ऑफ मत करो, तुम्हें पता है चैन ने मुझे क्या कहा था कि अगर मैं एक बार उसे कह दूंगी ना तो वो तुम्हारी साथ अपनी इस वेडिंग को कैंसिल कर देगा। तो तुम चाहती हो कि मैं भी उसे बोलूं कि वो तुम्हारी और अपनी शादी को कैंसिल कर दे? अगर नहीं चाहती हो ना तो 3 बार अपने आप को चुड़ैल कहो, नहीं तो मैं उसे बोल दूंगी। तो फिर सॉन्ग मान जाती है और अपने आप को चुड़ैल कहने लगती है और ये सुनकर जीसू को खुशी मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर जीसू को पिक करने के लिए हान पहुंच जाता है, उसे अपने साथ वेडिंग के लिए लेके जाने के लिए। फिर सॉन्ग और चैन भी यहाँ पर साथ में कार से जा रहे होते हैं और सॉन्ग को ये कार पसंद नहीं आ रही होती है और वो देखती है कि बाजू में एक और कार जा रही है। तो ये कहती है कि चलो हम लोग गुड लक के लिए कार चेंज कर लेते हैं। फिर ये उतर कर जीसू की कार से कहने लगती है कि हम लोग अपनी कार को चेंज कर लेते हैं और मैं तुम्हें डबल प्राइस दूंगी। तभी जीसू जैसे ही मिरर खोलती है तो सॉन्ग इसे देखकर शॉक हो जाती है और फिर यहाँ पर चैन भी सॉन्ग को देखकर शॉक होता है। तो ये कहती है कि क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें बताई थी ना कि मेरी भी आज शादी है। फिर हान और जीसू मिलकर उसे शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो फिर चैन जीसू को चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए इस प्ले बॉय को ढूंढ लिया अपने साथ एक्ट करने को। तो हान यहाँ पर जीसू से कहने लगता है कि देखो कैसे ये मुझे प्ले बॉय कह रहा है। तो फिर जीसू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों वैसे भी सेम हो ना। और फिर वो ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोल रही होती है। तो यहाँ पर कैसे भी करके चैन से कार से बाहर निकालता है और तभी जीसू के सर में थोड़ा सा लग जाता है। तो फिर चैन इसके लिए से सॉरी कहने लगता है। जीसू कहती है कि कोई बात नहीं और वो उसका भी सर कार में लड़ा देती है और फिर उसे चिल्लाने भी लगती है। तो यहाँ पर हान जीसू की तारीफ करता है कि तुम तो कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग हो। फिर सॉन्ग जीसू कहने लगती है कि तुम चैन को गलत समझ रही हो, ये तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा है कि तुम बस जल्दबाजी में शादी करने जा रही हो। जीसू कहती है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो ना तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में चैन को सब कुछ बता दूंगी। और फिर ऐसा बोलकर जैसे ही जीसू जाने को करती है तो चैन इसे फिर से रोकने लगता है। तो जीसू इस बार से थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। और फिर वो जाकर हान के साथ कार में बैठ जाती है और इन लोगों को गुड बाय करती हुई चली जाती है। और यहाँ पर बस चैन उसे आवाज देता रह जाता है। फिर चैन तो यहाँ पर अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि हान किसी और लड़की के साथ वेडिंग फोटोशूट के लिए गया, तो आखिर ये क्या चल रहा है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने आपको सही बताया था, लगता है वो हान दो शादी करने वाला होगा। फिर सॉन्ग तो चैन को समझाने लगती है कि तुम इतना परेशान मत हो, वो बस तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रही है, नहीं तो वो शादी में जाने के लिए सेम रास्ता क्यों चुनती, वो बस तुम्हें जेलस करवाने के लिए सब कर रही थी और वो किसी और से शादी नहीं करेगी। तो फिर अस्टिन कह देता है कि मिस जीसू ऐसे टाइप की नहीं है जो शादी के बारे में मजाक करे, बॉस वो जरूर आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। फिर चैन वो टाइम याद करने लग जाता है जब जीसू और वो डेट कर रहे थे और साथ में बहुत ही खुश थे और वो उसे शादी के बारे में भी सोच रही थी और प्लानिंग वगैरह कर रही थी कि वो उसके साथ कैसी शादी करेगी। तभी चैन उसे कहता है कि अगर मैंने किसी और से शादी कर लिया तो जीसू उस पर कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी और वो बहुत ही मस्ती करने लग जाती है। ये सब याद करके चैन यहाँ पर सॉन्ग से कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैं जीसू को खोना नहीं चाहता हूँ। तो फिर सॉन्ग रोने की एक्टिंग करने लग जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर वेडिंग के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं और सभी रिलेटिव्स भी आ चुके हैं, ऐसे तो हमारी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। तो भी चैन इसकी बात नहीं मानता है और उसे यहीं पर ही छोड़कर जाने लगता है। तो फिर सॉन्ग सोचती है
कि वो ऐसे उसे जाने नहीं देगी। फिर हम देखते हैं कि जीसू और हान की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और हान तो जीसू के साथ शादी करने के लिए बहुत ही खुश हो रहा होता है और फिर उसे रिंग पहनाने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर चैन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और साथ में अपनी चेयर भी लाया होता है और उस पर बैठकर वो कहने लगता है कि आज अगर किसी ने भी जीसू के साथ शादी किया ना तो मैं इस वेडिंग सेरेमनी को फ्यूनरल हॉल बना दूंगा। फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और जीसू यहाँ पर हान से कहती है कि तुम इसकी बातों को इग्नोर करो और जल्दी से सारी प्रोसीजर कंप्लीट करो। फिर वो उसे रिंग पहनाने लगता है तो फिर चैन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग को मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो यहाँ पर गोली चला देता है तो सभी लोग भागने लग जाते हैं और फिर चैन तो हान की मॉम को भी डराने लगता है कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा सेफ रहे तो उसे इस शादी को करने से मना कर दो। जब इसके पास पहले से बेटी है तो आखिर ये कैसे जीसू से शादी करने का सोच रहा है। फिर हान को यहाँ पर कॉल भी आ जाती है और वो तुरंत ही यहाँ से भागकर चला जाता है। फिर हान की मॉम उसके बदले में जीसू को सॉरी कह रही होती है और कहती है कि घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम इस वेडिंग सेरेमनी को पोस्टपोन कर देते हैं। तो जीसू कहने लगती है कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि हान की बेटी भी है। फिर हान की मॉम कुछ बोल नहीं पा रही होती है तो चैन कहता है कि क्या हुआ, अपने बेटे की नाजायज बेटी के बारे में बताने में आप लोग को इतना शर्म आ रहा है। फिर जीसू हान की मॉम से कहने लगती है कि मेरे मॉम डैड यहाँ पर नहीं है तो क्या आप इस बात का फायदा उठाना चाह रही है। तो फिर हान की मॉम जीसू को कहने लग जाती है कि जैसा लोग कह रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है, वो हान की नाजायज बेटी नहीं है। तो जीसू कहती है कि आप मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हान ने मुझे जो यहाँ अकेला छोड़कर गया है ना इससे मेरी बेइज्जती हुई है। तो या तो आप मुझे एक एक्सप्लेनेशन दो या तो फिर मुझे कंपेंसेशन दो, नहीं तो फिर हमारी फैमिली के बीच में जो शादी की डील हुई थी मैं इसे कैंसिल कर दूंगी। तो फिर हान की मम्मी से रोकने लग जाती है कि ऐसा मत करो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो जीसू 100 मिलियन मांगने लगती है। तो फिर हान की मम मान जाती है और इसे चेक दे देती है। तो जीसू पैसों का चेक देकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि इन चीटर मैन से बेहतर तो ये पैसे हैं जिन्हें लेकर मैं आप अपने लिए एक नया घर खरीदूंगी। अभी चैन कहता है कि अब आप लोग का हिसाब बराबर हो गया है तो मेरी बारी है। और फिर चैन जीसू को पकड़ के ऐसे बाहर लेकर जाता है तो वो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर उस सॉन्ग से शादी करने के बजाय यहाँ मेरी वेडिंग में क्या कर रहे हो। तो फिर ये से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो क्या तुम सच में उस प्ले बॉय से शादी करने वाली थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो हान कितना बड़ा प्ले बॉय है और कितनी सारी लड़कियों के साथ घूमता है, या फिर तुम भी वही सब टाइप की हो गई हो। तो जीसू इसे तुरंत ही थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम जैसा मैन जिसके पास पहले से गर्लफ्रेंड थी फिर भी वो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था, तुम्हें मैं क्या बोलूं, तुम्हारे कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वैसे तुम्हारी वो सॉन्ग अभी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना तो तुम्हें उसके साथ जाकर शादी करनी चाहिए, इसलिए अब जाओ यहाँ से और डिस्कस्टिंग मत बनो। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि ये शादी मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ बल्कि मुझे करनी है इसलिए कर रही हूँ, ऐसा बोलकर जा रही होती है। तो फिर चैनी से उठा लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना तो अब से तुम मानोगी और तुम्हें मेरे सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। और वो इसे लेकर अपनी कार में बैठा देता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम विला लेके चलो। तो फिर जीसू से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। ये कहता है कि मैं तुम्हारी विश ही तो पूरी करने के लिए लेकर चल रहा हूँ, तुमने बोली थी ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो तो अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। तो फिर ये से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, जब तुमने सॉन्ग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हो तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने और सॉन्ग के बारे में सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर जीसू अपना कान बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुना। तो भी ये कहता है कि तुम्हें सब सुनना पड़ेगा, मैंने सॉन्ग से सिर्फ इसलिए शादी किया क्योंकि मैं उसकी लास्ट विश पूरी करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसके पास अब सिर्फ 3 महीने बचे जिंदगी के और तुमने उसके साथ ऐसा करी हो तभी वो मरने वाली है, इसलिए ही मैं उसकी विश पूरी कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे गलत काम का मैं भरपाई कर सकूँ। जीसू कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, आखिर मैंने कब बोली तुम्हें उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो फिर ये कहता है कि मैंने अब उसके साथ अपनी इस वेडिंग को भी कैंसिल कर दिया। तो क्या तुम्हें मेरी सिंसियरिटी नहीं दिख रही है कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। जीसू कहती है कि सब करने की जरूरत ही क्या थी, तुमने जब से उसे घर लाए थे मुझे कहा था कि उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची है, तो तुम मेरे आगे हमेशा उसी को ही प्रेफर करते थे और उसी की केयर करते थे, पर वो मजे में जी रही है। तो एक काम करो ना, तुम जिंदगी भर उसका ख्याल रखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। फिर जीसू को उसकी मॉम की कॉल आने लगती है तो चैन उनकी कॉल उठाता है और जीसू की मॉम से चिल्लाने लग जाती है कि और कहती है कि लगता है तुमने ही उस चैन को सेड्यूस करके वहाँ वेडिंग सेरेमनी को खराब करने के लिए बुलाई होगी। आखिर हमारी फैमिली को तुमसे चाहिए क्या था, बस तुम ये बिजनेस मैरिज कर लेती तो हमें फायदा होता और तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ सेल्फिश नहीं बनना चाहिए।
तुम्हें क्या लग रहा है कि वो चैन तुमसे शादी करेगा? आज तक तो उसने तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेकर आया ही नहीं। देखना वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। फिर कॉल रखने के बाद चैन पुरानी चीजें याद करने लगता है कि जीसू उसे हमेशा शादी के लिए इस वजह से बोला करती थी। फिर वो इसे कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तुम अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अब और बेइज्जती नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो जीसू कहती थी कि अब इसकी जरूरत नहीं है। जब हम दोनों साथ थे तो तुमने मेरी सिचुएशन के बारे में जरा से भी जानने की कोशिश नहीं की, और अब हमारा जब ब्रेकअप हो गया तो ये गिल्टी होने का क्या प्रेटेंड कर रहे हो? तो ये कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं अभी सॉन्ग के साथ डिवोर्स ले लूंगा और मैं अब बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं रहने वाला हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। पर जीसू तो नहीं मानती है और इस थप्पड़ लगा के फिर से दूर कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग और उसकी मॉम आ जाते हैं और सॉन्ग की मॉम चैन को आवाज देने लगती है कि तुम मुझसे बात करो और एक्सप्लेन करो कि मेरी बेटी यहाँ बीमार है और तुम उसे शादी वाले दिन छोड़कर ऐसे कैसे चल सकते हो। तो फिर सॉन्ग कह रही होती है कि मॉम आप चैन को कुछ मत बोलो, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर ये सारी चीजें देखते हुए जीसू चैन से कहती है कि तुम्हारी ये सॉन्ग की एक्टिंग तो कितनी लाजवाब है, तभी तो इसने तुम्हें बहुत ही आसानी से फूल बना के रखी है। तो चैन से कहता है कि वो यहाँ बीमार है और तुम उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो। फिर जीसू कार से निकलने लगती है तो ये से रोक लेता है और कहता है कि अभी सॉन्ग की मॉम को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर ये से अपना कार्ड देता है और समझाता है कि मैं जल्द ही सॉन्ग के साथ डिवोर्स ले लेने वाला हूँ और उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। तो हम लोग झगड़ा खत्म करते हैं और फिर से साथ हो जाते हैं। तो जीसू मन में सोचती है कि अभी इसे पीछे छुड़ाने के लिए और उसका और सॉन्ग का डिवोर्स भी करवाने के लिए मुझे थोड़ी सी एक्टिंग कर लेनी चाहिए। फिर चैन से कह देता है कि मैं सॉन्ग और उसकी मॉम से बात कर लेता हूँ, तुम जब तक घर जाओ और मेरा इंतजार करना। तो फिर जीसू कहती है कि ठीक है और फिर वो चली जाती है और चैन यहाँ पर सॉन्ग और उसकी मॉम के पास आ जाता है और सॉन्ग जानबूझ के यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। फिर लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और सॉन्ग की डॉक्टर यहाँ पर चैन को चिल्लाने लगती है कि 6 महीने पहले सॉन्ग ने तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले ली थी और तभी से उसके दिल की बीमारी इतनी बड़ी हो गई, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। आखिर ऐसे कैसे तुम उसे रोड पर छोड़कर चले गए थे मरने के लिए? देखो उसने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान करी है तो तुम्हें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। अब तुमने उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए उसे शादी कर ही लियो तो उसे और स्टिमुलेट मत करना, नहीं तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए उसका ध्यान रखो। और फिर यहाँ पर सॉन्ग की मॉम भी उसे सॉन्ग का ही ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है। तो फिर चैन जीसू को मैसेज करके बता देता है कि मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसू तो यहाँ पर अपनी नई कंपनी में काम करने गई होती है जहाँ पर उसे डिजाइनर की जॉब का ऑफर मिला होता है और वो बहुत ही फेमस डिजाइनर होती है जिससे सब मिलना चाह रहे होते हैं। तो सभी कलीग उसे देखकर खुश होते हैं। जीसू की फ्रेंड से कांग्रेचुलेट कर रही होती है कि पहले उसने उस फालतू लड़के के लिए अपना करियर छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे अकल आ गई और वो वापस से अपना करियर कंटिन्यू कर रही है। फिर हम देखते हैं कि जीसू यहाँ पर अपना काम वगैरह कर रही होती है, तभी यहाँ पर चैन से कॉल करके परेशान होकर रहा होता है तो इसे भी गुस्सा आ रही होती है। फिर ये उसका कॉल उठा लेती है और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं अपने असिस्टेंट को भेज रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। ये कहती थी कि इसकी जरूरत नहीं, मैं अब्रॉड आई हूँ बिजनेस ट्रिप पर। तो फिर ये कहने लगता है कि तुमने मुझे बताई भी नहीं। जिससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुमने उस दिन बोला था कि तुम आओगे और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, पर तुम तो आए नहीं और मैं इतनी अपसेट हो गई तो मैंने तुम्हारे और सॉन्ग को अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर अपना अब्रॉड आ गई हूँ, तो मैं कुछ दिन घूमने के बाद ही आऊंगी। तो ये कहता है कि तुम कब आने वाली हो, जल्दी आ जाओ। तो जीसू भी कह देती है कि पहले तुम उस सॉन्ग के साथ अपना डिवोर्स ले लो और मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट की फोटो सेंड कर दो, फिर मैं आती हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी की मिस्ट्रेस बनने का शौक नहीं है। तो फिर ये हाँ बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जीसू चैन की बहन के साथ बाहर डिनर पर गई होती है और उसे सब बता देती है कि उसने अब उसके भाई के साथ ब्रेकअप कर ली है। तो फिर चैन की बहन इससे रीजन पूछने लगती है कि आखिर उसने उसके भाई के साथ ब्रेकअप क्यों करी। तो जीसू इसे बताती है कि उसने सॉन्ग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले चुका है। तो फिर चैन की बहन भी शॉक हो जाती है और कहती है कि भाई क्या पागल हो चुके हैं, तुमने 4 सालों तक उनके लिए कितना कुछ करी हो और लगता है उनकी आंखें खराब हो चुकी है। रुको मैं अभी कॉल करके अपने भाई को चिल्लाती हूँ। तो जीसू इसे मना कर देती है कि नहीं, इसका फायदा नहीं है और वैसे भी सॉन्ग और वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें साथ रहने दो, और वैसे भी तुम्हारे भाई ने जो डिसीजन ले लिया उसको कौन चेंज कर सकता है। तो फिर चैन की बहन यहाँ पर जीसू को समझाती है कि तुम मेरे भाई की वजह से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मेरा भाई ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता है और उसने तुम्हें छोड़ा है ना तो इसमें उसका ही लॉस है। तो जीसू कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। और वो मन में सोचती है कि जब से एंजल ने उसकी फीलिंग्स ले चुका है तब से उसे चैन की वजह से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है और उसने उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहाई। फिर चैन की बहन कहने लगती है कि जीसू तुम बिल्कुल अपसेट मत होना, दुनिया में और भी सारे मैन
करने, और चलो मैं आज तुम्हें खुश करने के लिए बहुत सारे मेल मॉडल हायर करती हूँ। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि सॉन्ग के साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग की मॉम पहुंच जाती है और इन लोगों को चिल्लाने लगती है कि इन लोगों ने नकली शादी करे थे, इसलिए वो इस बात पर इन लोगों को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो लोग इनसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। अब वो सभी रिलेटिव को अपना क्या मुंह दिखाएंगी। तो चैन यहाँ पर बता देता है कि सब मेरी गलती है, आंटी पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सॉन्ग की मम तो ये सुनने के बाद बेहोश हो जाती है और फिर सॉन्ग भी बेहोश होने का नाटक करती है। तो चैन इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब तो मैं डिवोर्स नहीं ले सकता हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो असिस्टेंट को भी इस पर गुस्सा आ रही होती है कि पहले जब मैंने इतना समझाया तो मेरी बात तो सुने नहीं, और अब यहाँ पर कंफ्यूज होकर मुझे भी कंफ्यूज कर रहे। फिर डॉक्टर बाहर आकर चैन को इस बारे में बताती है कि वो दोबारा से सॉन्ग को ऐसे परेशान ना करे, नहीं तो फिर वो बचेगी नहीं। और हम देखते हैं कि सॉन्ग तो बस बीमार होने की एक्टिंग ही कर रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है कि अब हमारा डिवोर्स नहीं हो पाएगा। और फिर चैन जीसू को कॉल करता है उसे इस बारे में बताने के लिए। तभी वो खुद ही से कह देती है कि तुमने जरूर सॉन्ग से डिवोर्स नहीं लिए होंगे ना, और मुझे पता है तुम ले भी नहीं पाओगे, और मैंने तुम्हें बताई थी कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ और मुझे किसी मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। ऐसा बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर तो यहाँ पर चैन बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि वो आखिर मेरे पास नहीं आएगी तो मैं खुद उसे पिक करने जाऊंगा। फिर ये अपने असिस्टेंट को जीसू का लोकेशन पता करने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट को फिर इसके ऊपर गुस्सा आ रही होती है और चैन कहता है कि तुम इधर खड़े क्यों, जाओ जल्दी से। और फिर इसके बाद चैन यहाँ पर फिर से सॉन्ग के पास आता है और उसे पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है। तभी वो जानबूझ के रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है और मेरी मॉम को भी अब ये सब पता लग गया है, तो प्लीज तुम थोड़ा और मेरी हेल्प कर दो, और मेरे पास अब ज्यादा टाइम थोड़ी ना बचा है, तो मुझसे डिवोर्स मत लो और मेरी मॉम के सामने अच्छे से एक्टिंग करो। देखो ये मेरी लास्ट विश है, उसके बाद तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर चैन इसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और मान जाता है। फिर चैन को उसका असिस्टेंट जीसू के बारे में सब इन्फॉर्मेशन लाकर बता देता है कि अब तो वो कोई कंपनी में जॉब पर भी लग गई है और अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही है और वो उसे पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी है। फिर चैन तुरंत ही जीसू को मैसेज करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो इसे झूठी जगह की फोटो सेंड करती है और बताती है कि मैं तो बाहर ट्रेवल कर रही हूँ। तो फिर चैन को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि वो मुझे फूल समझ के बहुत ही एंजॉय कर रही है, और फिर वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही प्लेन की टिकट बुक करने के लिए कहता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जीसू को, जैसे वो कंपनी पहुंचती है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि कोई फेमस सीईओ उससे मिलने आया है और उसका इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ये मीटिंग रूम में आती है, चैन यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज को बाहर भेज देता है और जीसू मन में सोचती है कि ये यहाँ पर पहुंच गया, यानी इसे अब सब पता लग गया कि मैं तो इसे फूल बना रही थी और मैं इसके साथ वापस जाने ही वाली नहीं हूँ। फिर ये इसे कहता है कि क्या तुम अब मुझे कुछ एक्सप्लेन करोगी। तो ये कहती है कि एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, तुम्हें अब तक पता नहीं लगा, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ, तुम अपनी सॉन्ग के साथ खुश रहो, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो ये कहता है कि 4 साल पहले तक तो तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और अब तुम ये सब कह रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही रिडिकुलस है। जीसू मन में सोचती है कि अब मुझे इसके लिए बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा है और ना ही बुरा लग रहा है। फिर जीसू फिर से कह देती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म है, ऐसा बोलकर जा रही होती है। तो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे एक वर्ड पे मैं तुम्हें यहाँ से जॉब से निकलवा सकता हूँ। तो जीसू बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या मुझे धमकी दोगे, एक काम करती हूँ मैं खुद ही रिजाइन कर देती हूँ। तो फिर कहता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सॉन्ग को ही दूर कर देता हूँ, फिर तो तुम खुश होगी ना, वो हमारी लाइफ में दोबारा कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। तभी इतने में यहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। तो जीसू भी अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग रही होती है। तो फिर यहाँ पर चैन सोच रहा होता है, तो चैन यहाँ पर पुरानी चीज याद करने लगता है। एक बार जब उसे बहुत ज्यादा फीवर हो गया था तो जीसू उसकी कितनी केयर कर रही थी और उसके लिए रो भी रही थी। फिर सभी लोग कंपनी से बाहर आ जाते हैं और चैन देख रहा होता है कि जीसू कैसे दूसरों की केयर कर रही है लेकिन उसे भूल चुकी है। तो इसे काफी बुरा लग रहा होता है कि जीसू पहले तो मुझसे इतना प्यार करती थी तो आखिर अब क्यों नहीं। फिर चैन यहाँ पर कह देता है कि तुम लास्ट टाइम मुझसे मीटिंग रूम में बात कर रही थी और मैं तुम्हारी कंपनी का कस्टमर हूँ तो तुम्हें मेरी केयर करनी चाहिए थी, पर तुम मुझे छोड़कर आ गई, इसलिए अब तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये बिजनेस डील नहीं करूंगा। तो फिर जीसू मान जाती है और उसके साथ कार से जा रही होती है। तभी वो उसे पूछता है कि आखिर अब तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। तो फिर जीसू से बता देती है कि जब लास्ट टाइम तुम मुझे सुनसान रोड पर छोड़कर चले गए थे मैं तब से ही तुम्हें भूल चुकी हूँ। चैन कहता है कि लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो जीसू कहती है कि यानी अगर मैं उस रात मर जाती तो फिर तुम क्या फिर खुश होते। फिर चैन को अपनी हरकतों पे बुरा लगता है और वो इसे कहता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जीसू कहती है कि अब मैं तुम्हें दोबारा वैसा करने का मौका भी नहीं दूंगी, मुझे कितनी मुश्किलों से ये जिंदगी मिली है और मैं इसे तुम पर वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। फिर
ये इसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और चैन यहाँ पर जीसू को फिर से मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो इसे पीछे छुड़ाकर चली जाती है। और फिर उसके बाद रात में वो बाहर से डिनर करके यहाँ पर आई होती है, तो यहाँ पर चैन याद करने लगता है कि पहले तो वो डिनर के लिए उसका इंतजार करा करती थी। फिर यहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है, तो इसे देखकर जीसू जाने लगती है। चैन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो ये कहती है कि अब तुम्हारी वाइफ आ गई है ना, तो ये तुम्हारा ख्याल रख लेगी, तो अब मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ऐसा बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर सॉन्ग चैन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर जीसू को हमारे बारे में सब एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर ये बाहर आकर जीसू को समझाने लगती है कि अब वो और मैं मैरिड है ना, तो हमारे बीच में मत आओ, नहीं तो तुम एक मिस्ट्रेस बन जाओगी। जीसू कहती है कि अपने उस डॉग को ना संभाल के रखो, क्योंकि वो खुद ही मेरे पीछे पीछे मेरी कंपनी तक आ गया था। और वैसे तुम मुझे बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती हो, हमेशा खाली मरने की एक्टिंग करती रहती हो, लेकिन अभी तक मरी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब एक्टिंग करके चैन को फूल बनाती रहोगी और वो हमेशा ही फूल बन के रहेगा? तो फिर सॉन्ग मन में सोचती है कि क्या चैन को भी इस बारे में पता लग गया कि मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ। फिर इसे डरता हुआ देखकर जीसू भी समझ जाती है कि यानी ये सच में बीमार नहीं है और बस एक्टिंग करती रहती है। फिर जीसू कहती है चलो मैं तुम दोनों को मिलवाने में हेल्प कर देती हूँ, ताकि तुम अच्छे से बीमार होकर उसे दिखा दो। और फिर ये से 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है कि हाँ अब अच्छे से निशान दिख रहा है, तुम उसके सामने जाकर अच्छे से एक्टिंग करो कि मैंने तुम्हें मारी, ठीक है? और ऐसा बोलकर जीसू यहाँ से चली जाती है। और फिर ये बहुत ही गुस्सा होती है कि इसने मुझे सच में मारी। फिर ये जाकर चैन को वैसे ही रोनी की एक्टिंग करते हुए बताने लगती है कि मैं तो जीसू को अच्छे से एक्सप्लेन करने गई थी, पर वो मुझे मार के गई है। फिर हम देखते हैं कि जीसू जब यहाँ बाहर गई होती है, तो वो यहाँ पर फिर से सॉन्ग को देख लेती है जो किसी मैन को सेड्यूस कर रही थी। तभी जीसू जानबूझ के उस मैन की वाइफ को यहाँ पर बुला लेती है, जो कि यहाँ पर उस सॉन्ग को मारने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे वो उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर सकती है। फिर सॉन्ग को गुस्सा आती है कि जीसू ने ही उस लेडी को यहाँ पर बुलाई है, इसलिए वो जीसू को ड्रग मिलाकर ड्रिंक दे देती है। और फिर तभी यहाँ पर जीसू की हेल्प करने के लिए चैन आ जाता है और उसे लेकर होटल रूम में जाता है। तभी जैसे ही जीसू यहाँ होश में आती है तो उसे दूर होने लगती है, तो चैन भी इसे फोर्सली किस करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। जीसू कहती है कि नहीं, मुझे एक डॉग चलेगा लेकिन तुम नहीं, और वो इसे पीछे छुड़ाकर बाहर जाने लगती है। और तभी यहाँ पर हान आ जाता है, तो जीसू इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से लेके चलो। तो फिर हान यहाँ से चैन को दिखाते हुए जीसू को लेकर चला जाता है। फिर हॉस्पिटल में जब जीसू की नींद खुलती है तो उसके पास एक बच्ची होती है जो कि उसे मॉम कहने लगती है। और यहाँ पर हान भी बैठा होता है और जीसू को पता लगता है कि ये वही बच्ची है जिसे वो लोग हान की नाजायज बेटी कह रहे थे। हान जीसू को सारी चीजें क्लियरली बताता है कि ये उसकी कोई नाजायज बेटी नहीं है, बल्कि उसने इसे अडॉप्ट किया था, क्योंकि जब ये छोटी थी तभी बेसहारा हो गई थी और उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो इसलिए इसे इस पर तरस आ गई। हान कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि इसे एक अच्छी मॉम मिले और तुमसे अच्छी मुझे कोई मिली नहीं, तो तुम इसकी मॉम बन जाओ और मैं इसका डैड हूँ। और तुम फिक्र मत करो, हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगी और एक दिन हमारा डिवोर्स हो जाएगा और ये शादी का नाटक करके तुम भी चैन से अपना पीछे छुड़ा पाओगी। फिर जीसू को भी आइडिया पसंद आता है और वो इसके लिए मान जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जीसू और हान कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और तभी इतने में चैन यहाँ पर आया होता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है और वो इन लोगों को काफी सुनाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि चैन फिर से जीसू से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। जैसे वो उसे देखती है तो यहाँ से जाने लगती है, तो इसे कहता है कि बस मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे अब पता चल गया है कि सॉन्ग मुझे चीट कर रही थी और वो बस बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी, इसलिए अब मैंने उसे डिवोर्स भी ले चुका हूँ। तुम अब फिक्र मत करो, अब हम दोनों साथ हो सकते हैं और अब हमें कोई अलग नहीं करेगा। तो जीसू इसे क्लियरली समझाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, हम लोग सॉन्ग की वजह से अलग हुए थे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से। तुमने आज तक मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, ना तुमने मुझसे प्यार किया और ना मेरी केयर की, और अब तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि प्यार बहुत ही डिस्गस्टिंग है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, तो चैन फिर से उसका हाथ पकड़ता है। जीसू कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी है। अगर तुम ये कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो और मुझसे दूर रहो। तो फिर चैन से दूर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं और जीसू को यहाँ पर बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिल रहा होता है और तभी यहाँ पर हान भी आया होता है। जीसू से कहती है कि 3 महीने तक उस चैन ने मुझे परेशान नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो हान अब से टोकर कहने लगता है कि लगता है अब मेरी बेटी शाओ के पास मम्मी नहीं रहने वाली है। तो ये कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलने वाली हूँ, हमारा डिवोर्स भी हो गया तो क्या हुआ, मैं हमेशा शाओ की मॉम रहूंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और कल हम दोनों डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने चलेंगे, लेकिन हाँ, मैं जो तुम्हें चीज करने वाला हूँ इस पर मैं गिव अप नहीं करूंगा और मैं तुम्हें मना के ही रहूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो जीसू कहती है कि नहीं, अभी तो मैं सिर्फ अपने बिजनेस करने वाली हूँ और ये सब प्यार वगैरह में मैं नहीं पड़ने वाली। और मन में सोचती है कि मैं अब किसी से भी प्यार नहीं करूंगी और वो अपना अकेले बहुत ही खुश होती है। तभी यहाँ पर चैन भी इससे मिलने आया होता है।
और जीसू से बताती है कि तुमसे अब दूर रहकर मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ और मुझे अब तुम बिल्कुल नहीं चाहिए हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर चैन तो अपसेट हो जाता है और हानी से छोड़कर यहाँ पर जीसू के पास आता है और दोनों ही मिल के स्टार्स देख रहे होते हैं। जीसू असल में स्टार को देख रही होती है और हान तो उसे देख रहा होता है। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।